सही। इस वक्त जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया है। साफियों की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि ये आपका खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ जी। ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है। उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। ना पीसीबी हमें पूछ रहा है, ना यूएई पूछ रहा है। और साफी तक लगे ने बाजवा साहब। मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा होगा ये खवातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये मेल किधर जा रहा है। जो करैक्टर है ना इंसान का, हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है। लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है, यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। ये हमारा माशरा, जो हमारा मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, हम बिल्कुल नहीं चलते। जनाब हमारी एक T20 वर्ल्ड कप जो है वो जारी है। अभी वुमेंस क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वो शुरू होने वाला है कुछ ही देर बाद। जब भी कोई टूर्नामेंट होता है किसी भी क्रिकेट का, किसी भी कंट्री का, किसी भी तरह का, आईसीसी का जब होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जिस कंट्री की टीम वहाँ पर होती है उस कंट्री के जर्नलिस्ट भी वहाँ पर जाते हैं, ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टर्स भी वहाँ जाते हैं, प्रेजेंटर्स भी जाते हैं। अब ये हुआ कि जनाब पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट जो हैं वो वेट कर रहे थे, एक्रेडिशन अप्लाई कर दी हुई थी, जवाब भी आ गया था, एक्सेप्ट भी हो गई थी। अब करना ये था कि अब वीज़ा चाहिए थे। अब उन्होंने जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो एम्बेसी ने उन्हें ये कहा कि हम ग्रीन पासपोर्ट को डील ही नहीं करते। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मतलब आर यू ट्राइंग टू एम्बैरस अस? उन्होंने कहा नो वी डोंट। हमें हमारी इज्जत रुल गई है बैरून मुल्क। आप ईरान चले जाए, आप यूएई चले जाए, आप सऊदी अरब चले जाए, खुदा की कसम बाइसे शर्म है, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं रह रही? इस वजह से नहीं रह रही, मांगने की वजह से। हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक। दूसरा आखिरी बात आपको यह भी कह दूं, अगर आप देखें, यहां तारीफ करनी पड़ेगी पठान की, केपी के जो अफराद है, बलोचिस्तान के जो अफराद है, वो चने बेच लेंगे, जूती पॉलिश कर देंगे आपकी, बैगर नहीं है। मेरी जो तहकीकाती रिपोर्ट है कि केपीके में, बलोचिस्तान में बहुत कम है, पंजाब में अफराद बैगर जो है वो बहुत ज्यादा है। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक के दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, हाँ। वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, हाँ। क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हाँ। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं। हाँ हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है आज T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये रोना धोना चल रहा है। जो T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है यूएई में, जो बांग्लादेश में होना था लेकिन ट्रांसफ़र हुआ यूएई में, वहाँ कवर करने के लिए जो पाक जर्नलिस्ट जाना चाहते थे उनको यूएई वालों ने वीज़ा नहीं दिया। जो एम्बेसी, यूएई एम्बेसी पाकिस्तान में है, कहा कि हम अब तो कोई भी ग्रीन पासपोर्ट, मतलब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट है, यूएई में एंट्री नहीं देना चाहते हैं। ऐसा वो क्यों बोला, आप पाकिस्तान मीडिया का वीडियो देख लीजिए, आपको सारा बात पता चल जाएगा। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और आखिर तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, 2000 लाइक इस वीडियो के लिए मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब दिल खोल कर लाइक शेयर करोगे। देखिए बाजवा साहब, बात यह है कि ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस वक्त जो यूएई है वो सिर्फ रेड और ब्लू पासपोर्ट को डील कर रही है, ग्रीन पासपोर्ट को नहीं। मैं यहाँ पे कभी किसी ने पूछा है, यहाँ पे एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिसका काम है रिहेबिलिटेशन करना। आपने देखा है? आप मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताएं, बल्कि वो जो लोग देख रहे हैं वो बता दें यार, कोई एक ऐसा कोना लाहौर का बचा है भट्ट साहब, कोई वक्त ऐसा लाहौर का बचा है कि आप जाके गाड़ी पार्क करें या मोटरसाइकिल पार्क करें किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, आपको आके टक 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 6-7 दफा कोई ना करे और मतलब मांग रही ना, सिर्फ आप पे खड़ा हो। ये हुआ है। और फिर देखेंगे, हमने आप ही बल्कि बता रहे थे कितने अरब कमाते हैं सर जी, आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको फिगर देता हूं, इसी प्रोग्राम में देता हूं कि रोजाना जो एवरेज ऑथेंटिक रिपोर्ट है 850 रुपए फी भिखारी रोजाना जो कमाता है। और इस वक्त जो खैराती एहतियात के नाम पर जो सामने आया है फिगर 32 अरब रुपए रोजाना पाकिस्तानी जो हैं वो बैगर्स खैराती एहतियात के नाम पर, यानी कि ये चौंका देने वाली रिपोर्ट जो है
117 ट्रिलियन रुपए, जो तकरीबन 42 अमेरिकी डॉलर बनते हैं, बिलियन। यानी कि इतनी, अब लुत्फ की बात देखें, क्या मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर देखें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई जो वोटों में साबित हुई, उसके वोट कितने थे? उसके वोट अगर आप मॉनिटर करें और नून लीग के वोट आप मॉनिटर करें, पीपल्स पार्टी के करें, 1 करोड़ 40 लाख पीटीआई, 1 करोड़ 84 लाख पीपल्स ये अपने नून लीग हो गई, 82 लाख पीपल्स पार्टी हो गई। ये तीनों के अगर वोट आप बाजवा साहब ज्वाइंट करते हैं ना, तो इतने ही लगभग पाकिस्तान में बेकारी मौजूद है। एग्जैक्ट फिगर आ रहा है, अब मैं आपको लिख पढ़ के तहकीकात के बाद कह रहा हूं। 25 करोड़ में से 4-5 करोड़ लोग भिखारी हैं। सर मैं 9.5 करोड़ का फिगर दे रहा हूं आपको। 9.5 करोड़ का मैं फिगर दे रहा हूं। 9.5 करोड़ लोग भीख मांगते हैं पाकिस्तान। 9.5 करोड़ अफराद बुनियादी जरूरियात जिंदगी पाकिस्तान में पूरी करने में मुश्किलात का शिकार वो ठीक है। खास तौर पे हम टॉकिंग अबाउट द गल्फ कंट्रीज, सऊदीया, यूएई, वहीं पे एक बुरी खबर भी आ रही है, इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इस पे तहकीक बाजवा साहब हमने की है, और तहकीक ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3000 से जायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से, यूएई से वापस भिजवा दिया गया है पाकिस्तान। इस वक्त यूएई में तकरीबन 17 लाख, जबकि सऊदी अरब में 20 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तानी मकीम हैं। अब जो वापस भिजवाए गए हैं अफराद, उनको 3 कैटेगरी में बाजवा साहब तकसीम किया गया। पहली कैटेगरी है बैगर्स की, जो यहाँ से हमारे अफराद गए हैं वो वहाँ पर भीख मांगते थे। दूसरी कैटेगरी उन अफराद की जो हुनरमंद अफराद थे, उनको भिजवाया गया, वो वहाँ जाकर हुनरमंद नहीं निकले। जबकि तीसरी कैटेगरी वो थी जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद थे, उनको भी वहाँ से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। और ये सिलसिला बाजवा साहब यहाँ रुक नहीं रहा। अब यूएई के बाद भी यूरोप से ज्यादा सख्त पॉलिसियां जो है इस वक्त यूएई की हो गई हैं। इसमें बट साहब एक चीज देखें, सऊदीया हमने देखा है, वहां पे लोग जाते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं, वहां पे लोग चलें। उधर तो कुछ फिर समझ आती है कि लोग उम्रे का कोई वीजा लेके, ये फकीर जो हैं, मांगने वाले जो हैं, हाथ फैलाने वाले जो हैं, ये जाके वहां पे लोगों से, मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग होते हैं, उनसे खैरात, चूंकि एक बंदा एक रिलीजियस जर्नी पे हो, एक मजहबी सफर पे हो, तो लोग खैरात करते हैं। 5 रियाल दे दिए होंगे, 10, 2, 4, 5, 20 जो भी। यूएई जाके, मतलब दुबई जाके कैसे मांग लेते हैं और किस वीजे पे वहां पे फकीर बन के चले जाते हैं? पहली बात आपकी जो है 4345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया, और उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मैंने जब इस स्टोरी पर ओवरसीज से बात की है, तो मैंने उनको यह कहा है कि आप बैगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हुकूमत सो रही है, क्या हम बैगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ओवरसीज मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं? यस। अच्छा, ओवरसीज ने हमें यह बताया है कि इस पर यूएई ने बाज़ाब्ता तहरीर तौर पर लिखा है, और अब जो अदारा है नेफ्टक से तकाफल के नाम पर अब जो भी शख्स जाएगा वो बाज़ाब्ता इनसे लेगा कि रिहाइश है, आने जाने की टिकट है, बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, और यूएई एयरपोर्ट से वो शख्स भी वापस हो जाएगा जिसके पास मतलूबा चीजें मुकम्मल नहीं होंगी। आपको एम्बैरस नहीं करना, लेकिन हम मतलब दिस इज इट, लाइक हम ऐसा ही है कि हम ग्रीन पासपोर्ट को अब डील नहीं करते हैं। अच्छा, उन्होंने पहली बात ये की, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आगे भी बात करूंगा। उन्होंने आईसीसी के अंदर भी बात की। आईसीसी में गुफ्तगू करने के बाद जनाब मालूम हुआ कि आईसीसी कह रहे हैं कि हमारे तो डोमेन ही नहीं है, वी डोंट डील दैट, हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बात की पीसीबी में, पीसीबी ने भी इनकार कर दिया। फिर उन्होंने किसी और से बात की, एजेंट से बात की। उन्होंने कहा कि एजेंट जो है जी जनाब वो तो अच्छे खासे पैसे मांग रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो वो भी मतलब केस समझ नहीं आया। बात यह है कि एम्बेसी वीज़ास जारी क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान का क्या इशू है उसके साथ, लेकिन भाई नहीं कर रहा। साफ साफ उन्होंने इसके ऊपर कैंसिलेशन का एक टैग लगा दिया और उन्होंने कहा कि जनाब कैंसल्ड, आपको वीज़ास नहीं जारी हो रहे हैं। आज की तारीख तक यही अपडेट है, अभी तक वीज़ास नहीं जारी किए गए। मतलब उन्होंने कहा कि हम डील ही नहीं करते हैं ग्रीन पासपोर्ट को। थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का, आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीजा नहीं देना, जो आपकी हालत है। यूएई ने
एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। यूएई के गवर्नमेंट का कहना है ये वो पाकिस्तानी हैं जो काम की गर्ज से यूएई आते हैं लेकिन बाद में यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लिहाजा यूएई ने एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। तो हम बेकारी कौम है, वो तो हमें पूरी दुनिया मांगने। हम तो ये कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बड़ा काबिल है और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, यहाँ की यूथ किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान में तो हुनरमंदी कूट कूट के भरी हुई है। बस वो यही है, हम खुद तो हम ये बात करते हैं, उस वक़्त ये कबूल होगी, मंजूर होगी जब बाहर के लोग आपको माने कि आप वाकई इस काबिल हैं और आपको वो लें हाथों हाथ। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं, हम तो सिर्फ इजी वे ढूंढते हैं और इजी वे वही है जो मांगने का है। देखिए, पाकिस्तान वाले पिछले साल जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था तो अब दोनों ये कर रहे थे कि पाकिस्तान से तो बहुत सारे लोग आना चाहते थे, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर कवर करना आना चाहते थे, लेकिन कुछ गिने चुने 4-5 रिपोर्टरों को ही मौका मिला जो भारत आए, बाकी सबको तो कोई मौका ही नहीं मिला। भारत ने बहुत कुछ अन्याय किया। मुझे तो अब लग रहा है कि शायद भारत ने पहले से ही भारत सरकार को पता चल गया था, अगर ज़्यादा नंबर पर पाकिस्तानियों को ये अलाउ करेंगे, टेररिज्म का खतरा तो है ही है, साथ में ज़्यादा खतरा ये है कि आधा तो शायद भारत में ही रुक जाते, वापस पाकिस्तान ना जाते, इधर रुक कर भीख मांगते या फिर बांग्लादेशियों की तरह कुछ छोटा मोटा काम कर काम चलाते। क्योंकि अब देखो, मतलब कितना शर्म वाली बात है, जो पाकिस्तानियों को एक वक्त पर लग रहा था मिडिल ईस्ट तो उनका दूसरा घर है, वहाँ पर यूएई से लेकर सऊदी अरब, बाकी जो कंट्री है, गल्फ कंट्री है, कोई पाकिस्तानियों को लेना नहीं चाहता है। एक महीने में 10, 12, 15 हज़ार लोगों को वो बाहर भेज रहे हैं कि ये लोग आकर इधर भीख मांग रहे हैं, रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जो वहाँ का कल्चर है या फिर वहाँ जो स्ट्रीट कानून है उसे वायलेट कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान का हालत किस लेवल पर नीचे गया है। एक क्लेम तो वो खुद मीडिया में कर रहे हैं कि उनका तो 50% लोग या फिर 30% लोग भीख मांग रहे हैं। आप सोचो, एक देश का 30% लोग अगर भीख मांग रहे हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर उनके ऊपर जो पॉलिटिशियन है वो इसी बात पर गवर्नमेंट पर आ रहे हैं कि हम आएंगे तो IMF से इतना भीख ले लेंगे, इस कंट्री से इतना ले लेंगे, उस कंट्री से उतना ले लेंगे, तो फिर नीचे जो लोग है तो उनके लिए तो वो एक तरीके से इंस्पायर वाला काम कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट ही भीख मांग रहा है तो नीचे हम और कुछ काम क्यों करें, हम भी भीख मांग लेते हैं। भीख मांग कर तो आप जैसे वो एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि उनका मिनिमम 900 रुपये एक बंदा कमा लेता है, तो फिर सारे लोग कमाएंगे। इंडियन करेंसी में देखो तो 300 हो गया। तो फिर आप सोचो कि पाकिस्तान अगर IMF या फिर कोई कंट्री हेल्प 1 साल के लिए बंद कर दे तो वो देश का हालत क्या होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लग रहा है तो शायद कुछ गिना चुना साल ही पाकिस्तान के लिए बचा है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।